Let us read the question. So the resultant magnetic moment for the following arrangement known coplanar vectors हैं. थोड़ा सा और क्वेश्चन में एक ये चीज बोली जानी चाहिए कि भाई नॉन कोप्लानर है, ये दोनों एक्स वाई में है, ये जेड में है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. तो अब मेरे पास जैसे ये m और ये m, ये x के अलोंग है, ये y के अलोंग है और ये z के अलोंग है ना. तो अब अगर ये x और z की बात की जाए तो ये दोनों तो आपस में एक प्लेन में ही है, तो ये इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है ना, एंड देन वी विल सॉल्व इट आउट. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल हो रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर का ही एक्सप्रेशन है बेसिकली, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल हो रहा. तो कोई भी दो मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2m1 m2 cos थीटा, थीटा उनके बीच बनने वाला एंगल. चलिए, तो ये m और ये वाले m का जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m cos 60. तो कैलकुलेट करने पे वो आ गया है m√3. अब मेरे पास तीन वेक्टर से रिड्यूस हो चुके हैं दो वेक्टर, एक तो ये है और एक ये वाला है. अच्छा ये ध्यान देइए होगा कैसा, एक x था एक z था, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे वो आया था, है ना, 30 डिग्री बनाता हुआ. अभी पर ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है ना, एक्स जेड का जो भी रिजल्टेंट आया वो यहां कहीं पे है एक्स जेड प्लेन में. एक्स जेड प्लेन मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर कोई प्लेन, तो इस प्लेन में कहीं रखा हुआ है. अगर इस प्लेन में कहीं रखा हुआ है तो वो वाई एक्सिस के साथ तो परपेंडिकुलर ही है. तो अगर परपेंडिकुलर है यानी कि मैं ये बोल सकता हूं क्या कि दिस m√3 इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस. और अगर बोल सकते हैं तो फिर m रिजल्टेंट लिख सकते हैं कितना, a m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा. तो ये वाली टर्म तो चली गई, जीरो हो गई. 3m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 4m स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 2m. सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट वन.